बताया कि वो 20% शेयरिंग पे अकाउंट मांग रहा है ऐसा। मांग रहे, अभी तक दिया नहीं है ना आपने? नहीं, अभी तक तो दिया नहीं। तो ये बंदा कौन है जो आपसे कह रहा है कि 20% शेयर? यार हमारे इधर ही रहता है, बैंक वाला ही है मतलब वो बैंक का ही स्टाफ है एक तरीके से? हाँ, कौन से बैंक का? ICICI बैंक का है। तो वो क्या कह रहा है, अकाउंट कहाँ खुलवाने के लिए कह रहा है? बोला है हमारे बैंक में खाता खुलवा ले और 20% शेयरिंग रहेगा, एक ही महीना खाता चलेगा, उसके बाद बंद कर देंगे, तो 20% शेयर मिल जाएगा। और कौन सा अकाउंट खोलेगा, करेंट अकाउंट? नहीं नहीं, वो सेविंग अकाउंट? दूसरा कॉपरेटिव। हाँ अच्छा, कॉर्पोरेट उद्यम वाला अकाउंट, जीएसटी के साथ जो हाँ आता है। हाँ हाँ, GST, आधार, उद्यम, वो सब डॉक्यूमेंट बनाएगा फिर खोलेगा वो लोग। अच्छा, वो सारा कुछ वही करेगा एंड वो फिर उसके बाद अकाउंट खोलेगा। अब एक महीना अकाउंट चले या 10 दिन चले या एक दिन भी ना चले, ये ना उसे पता होगा ना आपको पता होगा। ये 20% शेयरिंग मतलब क्या है? देखो, बहुत ही कम, मतलब कि आपको टोटल मतलब 60 लाख रुपए देगा, 3 करोड़ का, तो 20% 60 लाख हो गया। हाँ हाँ, हाँ, 60 लाख। लेकिन वो आपको देगा नहीं। 60 लाख रुपए तो बहुत, अगर मिले तो पूरी भारत की जनता अकाउंट खुलवा के बैठ जाए। वो आपको ना, अगर मेरे हिसाब से ना, जो हम लोगों के पास केसेस आते हैं, 10-20 हज़ार रुपये देगा। बाकी का कहेगा कि जब आएगा तो उसमें से शेयर रखेंगे, ठीक है, या फिर जो खाते में बच जाएगा वो आपका हो जाएगा। और आपको नहीं, जिस इनिशियल, दिन अकाउंट दे रहे उस दिन वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। जिस दिन अकाउंट खुलेगा उसी दिन 10 लाख देने को तैयार है, हाँ, 10 लाख देने के लिए तैयार है वो, एडवांस में। एडवांस में। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितना भी सुना है, बाद में भले ही 5 लाख 2 लाख, लेकिन एडवांस में तो 10 लाख देगा नहीं। लेकिन जैसे आप बता रहे हो वैसे ही बाकी लोगों को भी बोला जाता है कि आपको 20% मिलेगा, 30 मिलेगा, लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन वो खुलने के बाद क्या होता है कि वो 1-2 दिन का आपसे टाइम बोलेंगे, चलो आज नहीं खुल गया, चलो बाद में मिलेगा। इनिशियल लेवल पे आपको भी 1-2 लाख मिल जाएगा, आप चलो चलो देगा ही, अब तो नहीं देगा तो अकाउंट तो मेरा है ही। लेकिन वो क्या होता है कि अकाउंट ज़्यादा दिन चलता नहीं है, वो 5 दिन 10 दिन ही चलेगा, महीना दिन तो बहुत हो गया। क्योंकि जो आपके हाँ, वही अकाउंट महीने भर का अंदर अंदर का बोल क्योंकि रहा है। आपके जो अकाउंट में लेन देन होता है वो फ्रॉड का पैसा होगा, ठीक है। वो आपको कहेगा कि गेमिंग का आएगा, बिजनेस का आएगा, लीगल पैसा आएगा। बट अगर सारा कुछ लीगली होता तो वो 10 लाख 20 लाख रुपए आपको क्यों देता, या 50 या 60 लाख रुपए भी क्यों देता? ठीक है, इस चीज़ को आप हाँ समझो, 50-60 लाख रुपए कमाने में एक इंसान अपना पूरा जीवन लगा देता है, ठीक है। हाँ और अगर ऐसा होने लगे तो फिर एक अलग ही जादू है। वो अपना ही अकाउंट क्यों नहीं हाँ। इस्तेमाल करता? जब 60 लाख रुपए एक अकाउंट के मिल रहे होते हैं तो वो अपने ही घर में अपना खुद का अकाउंट खुलवाए, मम्मी पापा अपने रिश्तेदारों का खुलवाए। आपको क्यों बांटता पैसे? इस चीज़ को समझो, किसी हाँ अजनबी को वो पैसे क्यों बांटता? दूसरी बात है कि आपको पता नहीं होता है, इसलिए लोग फंसते भी हैं। इसमें गेमिंग का पैसा या कोई लीगल पैसा नहीं आएगा, और गेमिंग जैसा भी कुछ लीगल नहीं होता है। जो भी ठगी होते हैं भारत में, डिजिटल अरेस्ट हो या ऑनलाइन जितने भी ठगी होते हैं, वो ठगी के पैसे जो ठगे जाते हैं उसमें आपके अकाउंट का यूज़ करेंगे और ठगी का पैसा आपके अकाउंट में मंगाएंगे, या फिर आपके अच्छा। अकाउंट के थ्रू रोटेट करेंगे। मान लो कि ठगा किसी और अकाउंट से, फिर वो पैसा आपके अकाउंट से भेजा, फिर आपके अकाउंट से विड्रॉ भी कर लिया। कल होकर प्रॉब्लम जब भी कंप्लेन आएगी, साइबर कंप्लेन अलग अलग स्टेट से होगी, फंसोगे आप, पुलिस आपके घर आएगी, उठाएगी आपको, पैसे की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। और वो स्टाफ आज है, वो रेंट पे रहता होगा, वो कल होके गायब हो जाएगा। वो वहाँ, उसको भी पता है कि कल होके अगर आपको कुछ होगा, आप उसका नाम लोगे तो उसको पुलिस पकड़ सकती है, वो खुद रफू चक्कर हो जाएगा। अच्छा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो ये बैंक स्टाफ होते हैं ये भी भोले भाले होते हैं। इनको भी आगे से कोई ऑफ़र आता है कि देखो अकाउंट खुलवाना है, ये काम है, आपको हम इतना इतना देंगे, और हमारा जो भी पैसा नहीं, है बिजनेस का आएगा। लेकिन मेरे सामने क्या है कि वो 1 करोड़ का करके आया, उसको 8 लाख रुपए मिला है, वो मेरे सामने ही अभी भी दुकान खोल के बैठा है मतलब। और एक और बंदा उसने होटल खोल लिया, मतलब उसको 4.5 मतलब इतना पैसा मिला और उन लोगों ने ये सारा कुछ कर लिया। हाँ हाँ मिला है। और एक का हुआ है ट्रांजेक्शन, और एक का कुछ 1 करोड़ 40 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ तो उसमें, उनके स्टेटमेंट में अकाउंट दिखाया अभी मेरे चल को रहे हैं, तो। उनके अकाउंट चल रहे हैं? नहीं, उन लोगों ने बैंक में जाके फिर बंद करवा दिया वो। अच्छा, बैंक में बंद करा दिया ना, लेकिन अब आप देखोगे कुछ दिनों के हाँ बाद ज़रूर उस पर साइबर कंप्लेन आएगी।
उस पर साइबर कंप्लेन आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो तो ये समझो कि आपके अकाउंट से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है लाखों का, करोड़ों का, तो ये टैक्सेशन के अंदर आएगा। यानी कल होकर इसका टैक्स आपको भरना होगा। आज के डेट में कोई 10 लाख भी कमाता है तो उसको डर होता है कि मेरे को 30% टैक्स देना पड़ेगा। और आपके अकाउंट से अगर 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट नहीं देखेगी कल होके आपको पकड़े जाने का? या फिर गवर्नमेंट को पता चले, एक सिंपल सी बात समझो, आपने 1 करोड़ रुपये अगर कमा भी लिए, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन छोड़ो, 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, उसका 30% कितना हो गया? 90 लाख रुपए। कल होके 90 लाख या 1 करोड़ आपको अगर टैक्स भरना पड़े तो कहाँ से भरोगे? अगर सब कुछ लीगल भी रहा तो कल होके टैक्सेशन का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट आपसे पूछेगी पैसा कहाँ से आया था, आपके अकाउंट में लेन देन हुआ, तो इसका टैक्स भी कहाँ से भरोगे? अगर सब कुछ लीगल भी होता है तो भी टैक्स भरा जाता है, ये इतना तो समझ होगी आपको। कई बार ऐसा नहीं है कि आज काम किया तो आज ही आज पकड़े जाओगे। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी। इस चीज़ को आप समझ लो। मैं वो 2-3 लोगों को इधर से इंडिया से बाहर भी भेज चुका है, मतलब दुबई निकाल वो दिया, भेज कोई नहीं को चुका, सिंगापुर भेज वो दिया। भेज नहीं चुका, वो लोग चले जाते हैं ना। यहाँ पे रहेंगे तो पकड़े जाने का डर है। उनका होता है कि 1-2 साल, 2-3-4 साल वहाँ रहोगे, मामला शांत हो जाएगा, फिर बहुत से लोग आते हैं। अच्छा। या वो क्या करते हैं, उन लोगों को भी वही लालच देते हैं कि आपको देखो काम तो यही करना है, अकाउंट खुलवाना, मनी ट्रांसफ़र का, लेकिन वो बाहर रह के करना है। और फिर वो उनको दुबई या फिर अदर कंट्री में रखते हैं जिससे कि डायरेक्ट पुलिस ना पकड़ सके, बट काम वही कराते हैं इलीगल। तो फिर वो लोग को पकड़ते नहीं क्या बाहर जाने के बाद? क्यों नहीं टेंशन है यार, तुम्हारे घर में तो मम्मी पापा बाकी लोग तो रहेंगे ही, वो परेशान होंगे, उनको पुलिस परेशान करेगी। या तुम कितना भी पैसा कमा रहे हो ना उसको एंजॉय कर पाओगे ना जी पाओगे, क्योंकि घुमा के तो इंडिया आना ही है। हाँ वो तो है। प्रॉब्लम आएगी, गलत काम है। अगर इतना आसान होता तो बाकी लोग भी कर रहे होते। और साथ ही साथ तुम ये सोचो ना, जो तुमको ऑफ़र दे रहा है वो कितना कमा रहा है, वो बैंक में 20,000 और 30,000 की नौकरी क्यों कर रहा होता? ये भी है। एक बात समझो ना, तुमको तो ऑफ़र दे रहा है कि तुम लाखों कमा सकते हो केवल 1 महीने में 10 लाख रुपए। अब वो बैंक का जो भी स्टाफ है उसकी सैलरी कितनी होगी? 30,000, 20,000, 25,000, 30। वो भैया क्यों मतलब ये काम कर रहा है? वो बोला था यूएसडीटी में पेमेंट आएगा, मतलब पूरा जो भी है लेन देन। मतलब आपके अकाउंट में जो भी पैसा आएगा तो उसका, वही मैंने कहा ना, उसने तो ये कहा कि क्रिप्टो या यूएसडीटी में बता दूं। तो ये भी हो सकता है कि होता क्या है कि ये लोग ठगी के पैसे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, चांसेस कम है लेकिन प्रॉब्लम आती है। मैंने क्या कह दिया, आप समझ लो कि सब कुछ लीगल है, फिर भी तो टैक्स प्रॉब्लम, इशू, नोटिस आएगा ना, आने का चांस है ना। दूसरी बात समझो कि ये लोग क्या करते हैं, ठगी करते हैं और फिर ठगी के पैसे से यूएसडीटी खरीदते हैं जो एक्चुअल क्रिमिनल है, जिससे कि पुलिस उनको पकड़ ना पाए। और फिर उसी यूएसडीटी को क्या करती है, बाकी लोगों को बेच दे देती है और फिर उनसे पैसा ले लेती है। लेकिन वो अपने अकाउंट पे तो लेंगे नहीं, अकाउंट आपका यूज़ होगा और फिर उससे कैश विड्रॉ हो जाएगा। उस जो पैसा अकाउंट में आता है उससे कैश विड्रॉ होता है, क्या होता है? नहीं बोलते ट्रांजेक्शन ही होगा उसका भी। मतलब आगे भी कहीं भेज दे देते हैं वो पैसा वो लोग। हाँ। ठीक है, अगर यूएसडीटी का पैसा है तो यूएसडीटी खरीद के वही पैसा आपके अकाउंट में लेंगे और फिर वही आगे चलो भेज रहे हैं, बट वो भी फ्रॉड का पैसा होता है। तो उसमें डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात समझो, अगर 1-2 लाख की बात है तो पुलिस भी छोड़ देती है या आप भी ले दे के समझ सकते हो। लेकिन करोड़ों की बात है तो ना पुलिस से सेटल कर पाओगे ना पुलिस छोड़ेगी। बोला पुलिस केस होगा नहीं, साइबर वालों को पता चलेगा तो, लेकिन बोलता है 90% मालूम नहीं गिरता है, लोग चला रहे इतने, बहुत सारे लोगों ने वो तो करके वो मेरे वाली बात सामने है देख। अरे वो तो वो वाली बात है कि लोग चोरी कर रहे हैं लेकिन हर कोई थोड़ी पकड़े जाता है। जो पकड़े जाएगा तो वो वाली बात है, लेकिन है तो गलत। अगर ऐसा ही सही होता तो स्टाफ वो खुद अपना अकाउंट कभी दिया है उसने? मैं उसके मतलब जो है 5-6 लोगों का ग्रुप है, उन लोगों का खोल के रखा है उसने, मतलब चल रहा है उन ये लोगों का वैसे काम। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये डेफिनेटली इनका ग्रुप होता ही है। मैं इस चीज़ को मानूंगा बिना बैंक एम्प्लॉय के, क्योंकि हम लोगों से भी लोग पूछते हैं, बहुत से लोगों के साथ ठगी होती है, सर ये ठगी होती है तो लोग क्यों नहीं पकड़े जाते हैं?
सर इसमें बैंक स्टाफ भी मिले होते हैं, तो बिल्कुल मिले होते हैं। जैसे आपने भी खुद ही बताया कि वो बैंक स्टाफ ही आपको ऑफ़र दे रहा है, अकाउंट खुलवा रहा है और सारा कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह उद्यम का कॉर्पोरेट अकाउंट वो लोग खुद ही करते हैं, और फिर महीने दिन के बाद उसी अकाउंट को क्लोज़ कर देना। प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी आपको, 6 महीने साल भर के बाद प्रॉब्लम आएगी। अगर आप देखो, करना नहीं करना आपकी इच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने किया है ना, उन लोगों से बस 2-3 सवाल पूछना कि यार तुम्हारे अकाउंट में ना, उसका अगर जिन लोगों ने किया है ना, अगर उसका केवल आपको अकाउंट नंबर पता है ना, हमारा अकाउंट स्टेटमेंट पे तो अकाउंट नंबर लिखा ही होता है, एक बार ना 1930 पे कॉल करके पूछना कि क्या इस अकाउंट पे कोई कंप्लेन है या नहीं है। डेफिनेटली वो आपको कंप्लेन की लिस्ट बता देंगे। अच्छा। दूसरी बात है, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है पता करने का कि कंप्लेन है या नहीं है, वो है 1930 पे। तो वो बोलता है छोटा ट्रांजेक्शन होगा, अगर 10,000 से ऊपर किसका वो क्रिप्टो कैसा भी पैसा आता है तो कंप्लेन होता है, 10,000 के नीचे वाले से तो कौन कंप्लेन करेगा, बोला 10,000 तो गया है। नहीं नहीं, ये बात भी ऐसा उसकी होना मामला। बिल्कुल सही है। 10,000 में कंप्लेन बहुत कम होती है, 10% ही होती है, लेकिन कंप्लेन होती है। लेकिन अगर एक भी कंप्लेन हो गई और आपके इतने ट्रांजैक्शन देखा पुलिस ने, तो फिर छोड़ेगी नहीं। दूसरी बात जो मैंने बहुत लीगली बताई है कि अगर आपके अकाउंट से 3 करोड़ का या 1 करोड़ का या 50 लाख का भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो क्या कल हो के बैंक या इनकम टैक्स या आरबीआई आपको नहीं पूछने जा रहा है? वो अभी एक लड़की ने भी उसी में खाता खोला था ना, उन्हीं के पास खोला था। तो उनको एक कंप्लेंट डाला था किसी लड़के ने, तो उसने बोल दिया, बैंक पुलिस वाला और बैंक वालों को यही बोल दिया कि हाँ ठीक है, उसका पैसा मेरे पास गलती से आ गया, मैं उसको रिटर्न भेज दूंगी, बस इतना कह के खत्म कर दिया कहानी। तो वो तो कहानी इसलिए ख़त्म हो जा रही है ना, क्योंकि बैंक वाले भी मिले और पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं मिले होते हैं। लेकिन अगर कोई लेकिन वो कंप्लेंट कोई दूसरे स्टेट से आई थी ना, ये उसके कंप्लेन पास। हमेशा आएगी तो दूसरे स्टेट से ही आएगी। तो वो छोटा ट्रांजैक्शन था, पुलिस ने नहीं ध्यान दिया, इसलिए तो वो चलो क्लोज़ हो गया ना। लेकिन एक बार अगर पुलिस ने ध्यान दिया कि इस अकाउंट का स्टेटमेंट मंगा लिया और देखा कि करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, तो वो बिना पूछे नहीं छोड़ेगी। और बिना पूछे छोड़ो, पुलिस को क्या लगेगा कि अरे ये बंदा तो करोड़ों में कमा रहा है, तो वो आपसे पैसा निकालने के चक्कर में ही आपके पीछे पड़ जाएगी। हाँ, ये भी है। क्योंकि डर है ना, पुलिस वालों को भी पता है, अच्छा ये बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है, चलो 10,000 का ही है, लेकिन इस बंदे को उठाते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा निकालेंगे, और ये कमा रहा है तो छोड़ने के नाम पे देगा। प्रॉब्लम है, देखो एक सिंपल सी बात है, गलत है, प्रॉब्लम है, और कुछ ना कुछ तो गलत है। अगर आप भी थोड़ा देख के भी समझ में आता है कि गलत है, तभी कहा जाता है लालच में मत फंसो। लालच में ही लोग इसके लिए तो मैंने आपको पूछा पहले, जितने भी लोग फंसते हैं ना, जितने भी लोग फंसते हैं आज के डेट में, टेलीग्राम पे भी ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जहाँ पे ऐसा ऑफ़र आता है। ठीक है, आज ही मेरे पास एक बंदा था बेंगलोर कर्नाटका से ही कि सर मेरे को मतलब इंस्टाग्राम पे ऑफ़र आया पार्ट टाइम जॉब बोल के, उन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाया और मेरे को कहा कि आपको पर डे का 1000 मिलेगा, और मेरे को करना कुछ नहीं होता था, मेरे को आगे से पैसे आते थे, वो आगे भेजने होते थे। और अब सर इतने का ट्रांजैक्शन हो गया, पुलिस मेरे को उठा के ले गई, 2-2 बार मेरे को बेल हुआ है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तो बहुत से लोग हैं ऐसे, टेलीग्राम पे ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जो आपको पार्ट टाइम जॉब देने के नाम पे कहेंगे बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारी कंपनी का पैसा है, हम आपको भेजेंगे, आगे आपको भेजना है। बट प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, बाद में आती प्रॉब्लम तो आएगी, तभी तो देखो, या जितने भी टेलीग्राम पे लोग फंसते हैं, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जहाँ पे बोला जाता है कि एक दिन में पैसा डबल होगा, वो लोग क्या करते हैं, पहले विश्वास दिलाने के लिए 1-2 लोगों को देंगे और उसके बाद तो फिर एक्चुअली फ्रॉड करना चालू कर देंगे। अब ये बैंक वाले में भी क्या सिस्टम हो सकता है कि अभी तक तो ये थोड़ा बहुत लीगल पैसा मंगा रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे भी ये लोग पूरा लीगल पैसा कब मंगाएंगे। अब जो बैंक स्टाफ आपका अकाउंट खुलवा रहा है, उस एक्सेस तो उसी के पास रहेगा ना पूरे अकाउंट का। हाँ, एक्सेस तो है, लेकिन वो भी आगे किसी थर्ड पार्टी को हाँ, देता वो है, थर्ड ऐसा पार्टी होता को है। दे रहा है, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब वो थर्ड पार्टी आज 10,000 मंगा रही है, क्या गारंटी है कि वो थर्ड पार्टी को आज 20 या 30% ही मिल रहा है, वो आगे भी इतना ही करे? कल हो के वो मोटे पैसे लालच में आपके अकाउंट को फ्रॉड में लगा देगी। मैं बोल रहा एक
एक ही महीने के अंदर अंदर खत्म अरे यार कर वो देंगे, तो मतलब वो तुम्हें बंद कर बैंक स्टाफ बोल रहा है ना, वो भी तो आगे बेच रहा है, अब आगे भी उसको जो कहा जाता होगा वही आपको वो कहता है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती 2 नंबर काम में कि जो कहा जा रहा है वही किया जाएगा। नहीं बोलते अब तुम बैंक जाके बंद करवा सकते डायरेक्ट, अरे क्योंकि बैंक ऐसा जाके अभी तो मैं उसने बोला है। बिल्कुल, उसने ठीक बोला डायरेक्ट, क्या तुम तो वो चाहो तो अपना एटीएम या जो भी कुछ है वो तो फ़ोन पे भी बंद करवा दो। लेकिन हाँ यार जब मेरे अकाउंट से आप एक दिन में ही लाखों का ट्रांजेक्शन कर लोगे और जब प्रॉब्लम हो ही जाएगी तो मैं क्या बंद कराऊंगा? पुलिस वाले तो खुद ही फ्रीज कर देते हैं अकाउंट। जब प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कराओगे? पुलिस वाले खुद कर देते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम हो ही जाएगी तो करवा के भाग के क्या फ़ायदा? मैं आपको सिंपल सी एक लाइन में बोलूँ, लालच में ना पड़ो वरना प्रॉब्लम में फंसने के चांसेस बहुत होते हैं। अच्छा। लोग 5-5 बंद करो अकाउंट ना। खुलवा के भी तो आसानी से रह रहे हैं, इधर सामने ही है मेरे, मतलब एक बंदे ने वो क्या बोलते हैं इसका, पार्किंग में खुलवाया है 5 अकाउंट। कहाँ खुलवाया है? पार्किंग का उसमें कोऑपरेटिव में, मतलब पार्किंग को लेके खुलवाया है, मतलब 5 अकाउंट। हम्म। तो उसका जो भी होता है शाम को उसको 8 बजे के बाद जितना ट्रांजेक्शन होता है उसका 10% उसको हैंड टू हैंड कैश दे देते हैं। नहीं, कैश तो दे देते हैं, कैश तो आपको रोज़ का पर डे का हिसाब से कमीशन मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी तो हाँ, लेकिन उसने 5 अकाउंट खोल के रखा है एक बंदे ने, वो मैंने आज जो बताया ना, जिस बंदे का बता रहा हूँ बेंगलोर वाले का, वो भी कह रहा था सर मैंने 30-40 अकाउंट अपने सारे रिलेटिव फैमिली सबका खुलवाया था, जिससे कि हर रोज़ अच्छा। का उसको अर्निंग सोचो एक अकाउंट का 1000 ही मिल रहा था। उसने सोचा चलो 3-4 अकाउंट 30-40 अकाउंट खुलवा के पर डे का 30-40 थाउजेंड कमा रहा था। आज से नहीं कमा रहा था। क्या मैंने कहा कि ये इतना अच्छा। कैसे कर लिया तुमने? सर 1 साल हो गया, अब जाकर पुलिस पकड़ने आ रही है। अच्छा। तो मतलब 1 साल तक वो ये काम कर रहा था, क्योंकि एक दिन में तो कोई 30-40 अकाउंट खुलवा नहीं सकता अपने सारे फैमिली रिश्तेदारों का। अब उसने देखा चलो इसमें आ हाँ। रहा है, धीरे धीरे लालच बढ़ते गया, प्रॉब्लम बढ़ते गया। हम्म। तो ट्रांजेक्शन का अपने को सिर्फ वो आईटीआई टैक्स ही भरना भरना पड़ेगा, मतलब है यार ना, टैक्स भी ट्रांजेक्शन क्या का। कम है क्या? 30% भरोगे तो सोच रहे हाँ। हो? अगर 1 करोड़ का भी 30% कितना होता है? 30 लाख रुपए होता है। वो आपको दे कितना रहा है? 20%, 10%। लीगली भी तो समझो ना, केवल टैक्सेशन से ही समझ लो। अगर भरना पड़ जाए तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा, वो तो मान है। लो कि कोई पुलिस केस कुछ नहीं हुआ, टैक्स ही भरना, टैक्स तो भरना पड़ेगा, वो उससे कैसे बच सकते हो? हाँ, वो तो है। और सबसे बड़ी बात है यार, टैक्स तो मैं कहता हूँ चलो भर भी दोगे, लीगल है, लेकिन पुलिस केस होगा, अरेस्ट वगैरह वगैरह, उससे कितना प्रॉब्लम होगा? हाँ, क्योंकि तुम्हें इसका नहीं मतलब पता। नहीं खुलवा हुआ है ना। बिल्कुल नहीं हाँ? खुलवाओ, लालच में बिल्कुल मत पड़ो। और जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। अगर वो आपके सामने ही हैं, आप भी उनका अंजाम साल 6 महीने 2 महीने में देखोगे। आज आपको लगता है जो भी पैसा 2 नंबर का कमा रहे हैं, आज आपको लगता है यार शायद मैं भी कर लेता, मैं भी एक इस मौके का फ़ायदा उठा ले लेता, लेकिन गलत गलत होता। हाँ। इस चीज़ को नहीं, समझो। मैंने यही सोचा था कि मैं करके चलो दुबई चला जाऊँ, वैसा अरे सोचा था मैंने, मतलब। देखो देखो देखो, छोड़ो दुबई, क्या मैं दुबई अमेरिका चले जाऊँगा? क्या तो आपको हाँ। जब ये है कि आप अमेरिका या दुबई चले जाओगे तो आपको ये भी समझना है ना कि आप भारत छोड़ के चले जाओगे क्या हमेशा के लिए? हाँ, वो भी है। क्या माँ बाप यहाँ पे सबको छोड़ दोगे? नहीं ना, वो तो नहीं जब कर नहीं सकते। छोड़ोगे, दोबारा आने का ही है, तो फिर क्या अगर कोई कंप्लेन या कोई केस होगा या टैक्सेशन का प्रॉब्लम होगा तो इशू होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा इससे तो। वो तो आज नहीं तो कल भरना ही पड़ेगा अगर एक बार नोटिस इशू हुआ तो। ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट माफ़ कर देगी कुछ आपका। हाँ, वो तो है। इसलिए लालच में नहीं पड़ो, दुबई चले जाऊंगा या पुलिस को भी पैसे खिला दूंगा, बैंक को भी खिला दूंगा, इतना कमाया। ये देखो जो क्राइम कर रहा है वो तो अपने तरफ से सही होता है। अरे कुछ भी होगा, पुलिस को भी खिलाएंगे, बैंक को भी खिलाएंगे, कोर्ट को भी खिलाएंगे, सबको खरीद लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और कर भी रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, बट वो गलत है। हाँ। अच्छा। ये काम नहीं करो। किसी भी तरह के ऑफर से बचें, सावधान रहें, वीडियो को भी शेयर करें, लोगों को भी जागरूक करें, जिससे कि वो भी किसी तरह के फ्रॉड में ना फंसे। अगर फंस गए हैं, हेल्प के लिए कांटेक्ट करें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। किसी भी कानूनी मदद के लिए भारत के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से, किसी भी वक्त हर एक तरह की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी आपको।